Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 24 December 2021. Children, this is the last class of this year, that is 2021. Tomorrow is 25th December, that is Christmas, uska Sunday hai, and then you will have winter vacation. And after this, the next class will be in the year 2022. Okay, so this is your last class and I hope सबने अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा. एग्ज़ाम सबका अच्छा होगा और अगर नहीं भी बहुत अच्छा हुआ है तो कोई बात नहीं, यू स्टिल हैव वन मोर एग्ज़ाम अभी होगा, उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना. ओके, सो टू स्टार्ट द क्लास नाउ वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 15, दैट इज एनिमल्स अराउंड अस. ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था एंड इसका रिटन वर्क भी मैंने पूरा करा दिया था. सो टुडे चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द अर्थ एंड द स्काई. ओके, सो नाउ चिल्ड्रन फर्स्ट टेल मी वेयर डू यू लिव. आप कहाँ रहते हो? आई एम श्योर इतना पता होगा कि देयर आर 8 planets इन द सोलर सिस्टम और उसमें से हम एक प्लैनेट पे रहते हैं एंड द नेम ऑफ दैट प्लैनेट इज अर्थ. हम पृथ्वी पर रहते हैं, है ना. 8 planets आर देयर बट आउट ऑफ दोज 8 planets सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ है. मतलब हम ऐसा नहीं कि हम अर्थ पे नहीं रह के और जगह पे भी लोग रहते होंगे, ऐसा नहीं है. सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है. तो आज हम इस चैप्टर में द अर्थ एंड द स्काई, इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में और स्काई के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो अर्थ, यू ऑल नो, आई एम श्योर यू ऑल नो कि अर्थ इज द प्लैनेट ऑन विच वी लिव. ओके, सो चिल्ड्रन टर्न टू चैप्टर नंबर 16 एंड द पेज नंबर इज 98. Chapter number is 16 and the page number is 98 in your EVS book. Okay, the earth and the sky. Now as always, जैसे कोई भी हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? We first talk about the learning objectives. सबसे पहले हम learning objectives के बारे में बात करते हैं. So the learning objectives of this lesson are, and if you remember, learning objective का मतलब क्या है कि जो इस लेसन में क्या क्या हम पढ़ेंगे एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन पूरा हो जाएगा तो आपको क्या क्या बातें मालूम होंगी. ठीक है, क्या क्या आपको नॉलेज आपकी होगी. ओके, सो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव. उसको कहते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. तो इस लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? लेट मी राइट फर्स्ट द LEARNING, learning, OBJECTIVES. The learning objectives of this lesson are, first is the earth is covered with land and water. We all live on this planet earth and the earth is, अभी मैं सिर्फ learning objective बता रही हूँ, डिटेल में मैं इसके बाद बताऊंगी. ठीक है, डिटेल में अभी लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बाद हम एक्सप्लेन करेंगे. सो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज द अर्थ, EARTH. द अर्थ is COVERED, covered with land and water. Okay, the earth is covered with land and water. Second learning objective is there are different land types on our earth. Second objective है there are different land types on our earth. डिफरेंट लैंड टाइप्स ऑन आवर अर्थ. अभी आप ये सोच सकते हो कि डिफरेंट लैंड टाइप का मतलब क्या हुआ. तो अभी आप देखोगे कि ऑल ओवर द कंट्री सब जगह लैंड
मतलब एक बराबर तो नहीं है, कहीं ऊंची है नीची है, ठीक है। तो हम अलग अलग जो लैंड टाइप है कि कहाँ अगर ऊंची है तो उसे क्या कहते हैं, अगर लैंड नीची है तो क्या कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज वाटर bodies are also of different types. Water bodies are also of different types. ठीक है, अभी after writing I'll explain everything. Then next is we see not seen, we see the sun during the day. We see the sun during the day and stars and moon at night. दिन में क्या देखते हैं, सन, और रात को क्या देखते हैं, स्टार्स एंड मून. एंड लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज देयर आर सनी डेज, देयर आर सनी डेज and rainy days. Okay, so these are the learning objectives. First क्या है, the earth is covered with land and water. earth किससे covered है, हमारी जो earth है वो land that is जमीन, और water मतलब पानी, पानी और जमीन से ढकी हुई है. ठीक है, there are different land types on our earth. हर जगह की जो अर्थ है दैट इज नॉट सेम, हर जगह की अर्थ सिमिलर नहीं है, अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं. अभी अलग अलग लैंड फॉर्म को क्या बोलते हैं ये मैं भी बताऊंगी. देन वाटर बॉडीज आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स. वाटर बॉडीज का मतलब है जो पानी वाली जगह हैं. ठीक है, जैसे एनिमल्स अराउंड अस में मैंने बताया था कि जो वाटर एनिमल्स हैं, फिश है, वो कहाँ, उनका नेचुरल होम क्या है, डिफरेंट वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज से मतलब है जैसे सी है, ओशन है, रिवर्स है, लेक है, पॉन्ड्स है, वेल है. ठीक है, दीज आर नोन एज वाटर बॉडीज, मतलब जहाँ हमें पानी मिलता है. वो भी सब अलग अलग तरह की है, उसके बारे में बताऊंगी. देन वी सी द सन ड्यूरिंग द, ये तो अर्थ के बारे में बात हुई. ठीक है, जैसा द नेम ऑफ द चैप्टर से द अर्थ एंड द स्काई, तो ये तो अर्थ के बारे में हमने बात किया. और स्काई में क्या है कि हमको दिन में क्या दिखाई पड़ता है, स्काई में वी सी द सन, और रात में हमें क्या दिखता है, वी सी द स्टार्स एंड मून्स. क्यों दिन में सन दिखता है, क्यों रात में स्टार्स एंड मून दिखते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखते हैं, रात में सन क्यों नहीं दिखता है, ये वैसे तो मैं बता चुकी हूँ बट इस बार फिर से बताऊंगी. ओके, एंड देयर आर सनी डेज, रेनी डेज, मतलब सनी डेज का मतलब जब धूप होती है, रेनी डेज मतलब बारिश होती है. उसके अलावा जैसे आजकल बहुत ठंड है, ठीक है, तो कोल्ड डेज हैं, ठंडे ठंडे दिन हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है. तो हर रोज़ का हमारा जो वेदर है दैट इज़ नॉट सेम, अलग अलग होता रहता है, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. ओके, सो अर्थ क्या है, अर्थ जिसको हम जैसे पृथ्वी बोलते हैं, सो वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ. जैसे हमारे सोलर सिस्टम में, जिसको हिंदी में कहते हैं सौर मंडल, उसमें 8 प्लैनेट्स हैं. ओके, 8 प्लैनेट्स आर देयर, मरकरी, वीनस, अर्थ, सन. जैसे सन है, सन के बाद मरकरी है, देन वीनस है, एंड देन अर्थ है. तो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल. अर्थ अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं, जहाँ पे एनिमल्स भी रहते हैं, जहाँ पे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. वाई, ऐसा क्यों है, बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ क्यों नहीं है, वो इसलिए क्योंकि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहाँ की जो पूरी सिचुएशन है, जहाँ का जो पूरा वहाँ की जो कंडीशंस हैं, वो हमारे रहने के लिए, प्लांट्स के ग्रो करने के लिए, एनिमल्स के रहने के लिए कंड्यूसिव है, मतलब जो हमारे फेवर में है. ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. सो वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ. अर्थ सब हम सब कहते हैं ना, पृथ्वी गोल है. ठीक है, पृथ्वी गोल है, तो अर्थ का शेप कैसा है, इट इज राउंड.
ठीक है, इट इज राउंड, इट इज लाइक अ ह्यूज बॉल, आप कह सकते हो बहुत बड़ा सा, जिसका कहाँ से स्टार्टिंग है कहाँ पे अंत है किसी को नहीं पता। अर्थ कहाँ से शुरू होती है कहाँ पे खत्म होती है, नोबडी नोज, का कोई स्टार्टिंग नहीं है। जैसे बॉल होती है ना, बॉल कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ पे खत्म हुई नहीं मालूम। बाकी शेप्स होते हैं सॉलिड शेप्स, लाइन्स है, अच्छा ये लेंथ है ये विड्थ है। अर्थ में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने सर्कल में, स्फीयर में, तो अर्थ इज लाइक अ ह्यूज बॉल, एक बड़ी सी बॉल की तरह है। एंड इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है। अर्थ क्या है, अर्थ जो है वो लैंड एंड वाटर से बनी हुई है। बनी हुई का मतलब है कि अर्थ जो है वो, पृथ्वी जो है वो, लैंड मतलब जमीन, और वाटर दैट इज पानी, उससे ढकी हुई है। ओके, मतलब अर्थ का कुछ पार्ट पानी से ढका हुआ है और कुछ पार्ट जमीन से ढका है। तो हम लोग जैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हम लोग हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं, ह्यूमन बींग्स तो हम लोग जमीन पे ही रहते हैं, प्लांट्स एनिमल्स जमीन पे भी होते हैं और पानी में भी मिलते हैं। बहुत तरह के प्लांट्स हैं, बहुत एनिमल्स हैं जो कि पानी में भी रहते हैं, ठीक है ना। सो वी लिव ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। इसका एकदम राउंड भी नहीं बोलते, जैसे ऑरेंज संतरा होता है ना, जो ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा दबा दबा सा होता है। ऑरेंज का शेप कैसा होता है, ऑरेंज इज समथिंग लाइक दिस, एकदम ऐसा राउंड नहीं होता है ना। ऑरेंज कैसा होता है, थोड़ा सा ऐसा करके होता है ना, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। यहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा ऐसे दबा होता है और यहाँ से भी थोड़ा सा दबा होता है ना। तो इसका शेप इज समथिंग लाइक ऑरेंज, ठीक है, थोड़ा ऑरेंज की तरह है। इट इज कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ एयर। और अर्थ पे क्या है, हमारे चारों तरफ हमें एयर दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे चारों तरफ एयर की लेयर्स है, ठीक है। एयर की लेयर्स मतलब जैसे ज़मीन से कुछ डिस्टेंस तक जो एयर होती है उसका एक नाम है, फिर वहाँ से और ऊपर तक की जो एयर होती है उसका एक नाम है, उसके जो ऊपर की और लेयर होती है उसका नाम है, ठीक है। तो उसको कहते हैं लेयर्स ऑफ एयर। तो हमारे चारों तरफ एयर है। एयर, वी ऑल नो दैट एयर इज नॉट विजिबल, हम एयर को देख नहीं सकते, बट हमारे चारों तरफ एयर है, ठीक है। एंड अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर। नाउ चिल्ड्रन, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट जैसे अर्थ है तो अर्थ का जो 70% पार्ट है, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट इज कवर्ड विथ वाटर। इन द नेक्स्ट क्लास आई शो यू अ ग्लोब, बट ऑफ कोर्स मेरे पास जो ग्लोब है उसमें लैंड एंड वाटर अलग से नहीं समझ में आएगा। ग्लोब बोलते हैं, ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ, ठीक है। अभी अर्थ के बारे में ऐसे तो हम स्टडी नहीं कर सकते, तो जो लोग अर्थ की स्टडी करते हैं, ग्लोब होता है, ग्लोब राउंड सा बिल्कुल होता है। एंड उसको मैं ग्लोब आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। एंड उस पे अर्थ का यू कैन से इट इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। एंड उस पे जितने भी अर्थ पे जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, जितनी कंट्रीज़ हैं, जितनी जगह हैं, कहाँ का कौन कौन सा ओशन है, मेन जितने ये माउंटेन्स वगैरह हैं, एवरीथिंग इज देयर ऑन द ग्लोब। मैं ऑनलाइन क्लास में आपको ग्लोब की पिक्चर दिखाऊंगी कि ग्लोब पे हम कैसे देख सकते हैं। तो आप जब ग्लोब देखोगे तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ का जो 70% पार्ट है, मतलब मैक्सिमम पार्ट, आधे से भी ज़्यादा पार्ट जो है वो पानी से ढका हुआ है, ठीक है। एंड ओनली 30% पार्ट इज लैंड। जैसे ये हमने पढ़ा ना कि द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर। तो ये लैंड एंड वाटर में जो लैंड का परसेंट है दैट इज ओनली 30% एंड वाटर जो है दैट इज 70%, ठीक है। और 70 प्लस 30 मिला के कितना हो जाता है, इज इक्वल टू 100%, पूरा हो गया, ठीक है ना। तो ओनली 30% पार्ट इज लैंड, 70% पार्ट इज कवर्ड विथ वाटर। तो कभी जैसे ग्लोब जब मैं दिखाऊंगी तो आप देखोगे कि पूरा ब्लू 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 दिखाई पड़ेगा, बिकॉज इट इज ऑल कवर्ड विथ वाटर। सीज है, ओशंस हैं, सी एंड ओशन में डिफरेंस है। सी इज सागर, ओशंस आर जिसको हिंदी में कहते हैं महासागर, ठीक है ना। जो महासागर होते हैं, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ओशंस आर ह्यूज, मतलब कहाँ से उसका भी कोई स्टार्टिंग नहीं है, एंड नहीं है। तो सीज है, ओशंस हैं, लेक्स है, पॉन्ड है, मतलब अर्थ 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। तो उसके कहते हैं कि जब अगर स्पेस से कोई अर्थ की फोटो क्लिक करता है तो इट लुक्स ऑलमोस्ट ब्लू,
इतना पानी है कि ऊपर से सिर्फ ब्लू दिखाई पड़ता है, तो दैट इज वाई इट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है, वो अभी आगे क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। देन वाटर बॉडीज आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप। वाटर बॉडीज मैंने बताया जो सी है, ओशन है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, सब अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज है। देन लैंड फॉर्म्स मैंने बताया कि कहीं पे अर्थ ऊंची है, कहीं नीची है, तो जहाँ ऊंची है उसको क्या कहते हैं, नीची है उसको क्या कहते हैं, वो भी अभी आगे हम लेसन में पढ़ेंगे। ओके, सो दीज आर, वी ऑल नो दैट वी सी द सन ड्यूरिंग डे एंड स्टार्स एंड मून ड्यूरिंग नाइट। क्यों ऐसा होता है, दिन में हमें स्टार्स एंड मून क्यों नहीं दिखाई पड़ते, या रात में सन क्यों नहीं दिखता है, ये मैंने क्लास में बहुत बार बताया, बट इस लेसन में फिर से बताऊंगी कि वाई डू वी सी सन ड्यूरिंग द डे। एंड आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को, आप लोग को अगर याद होगा तो मालूम भी होगा, ठीक है। सो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन। अभी नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो चिल्ड्रन, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।